लोग केस कर देते हैं किसी पर भी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि केस करना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपका बेस क्या है, आपके साथ अपराध क्या हुआ है, आपके साथ घटना क्या हुआ है, उसका साक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने कोई एप्लीकेशन लिख दिया, एप्लीकेशन के आधार पे कोई मुकदमा दर्ज हो गया, तो आपके द्वारा दिया गया एप्लीकेशन और दर्ज किया गया मुकदमा बिल्कुल सच हो, बिल्कुल सत्य हो, ऐसा आप या ऐसा कोई अधिकारी इसको डिसाइड नहीं कर सकता है तब तक जब तक आपके द्वारा लिखी गई प्रार्थना पत्र के अंतर्गत आने वाले धाराओं और लिखे गए मुकदमों में जो धाराएं लगाए जाते हैं उनसे संबंधित कोई एविडेंस नहीं मिलता है, तब तक वो आपका सत्य नहीं हो सकता है। आप किसी को परेशान कर सकते हैं, किसी को तकलीफ़ दे सकते हैं अपने एप्लीकेशन से, लेकिन अगर आपके एप्लीकेशन पर सही तरीके से पुलिस विभाग जांच करे, सही तरीके से सक्षम अधिकारी जांच करे, तो उसकी सत्यता निकल कर के आएगी कि आपके द्वारा दिया गया एप्लीकेशन, आपके द्वारा दर्ज कराया गया मुकदमा कहाँ तक सही है। और उसकी रिपोर्ट जब न्यायालय में जाती है तो न्यायालय उसका संज्ञान लेता है, उसके बाद दोनों पक्षों को मौका देता है एविडेंस के लिए। और उस दौरान जिस पक्ष के पास एविडेंस होगा, जिस पक्ष उसको साबित कर ले जाएगा कि ये मुकदमा कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत है, तो उसी के आधार पर डिसीजन आता है। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी के ऊपर मारपीट या धोखाधड़ी का आपने मुकदमा दर्ज कराया और आपने सर्वप्रथम अपने अधीनस्थ थाने पर दिया। थाने की पुलिस ने जांच की। हो सकता है उसके जांच में कुछ त्रुटियां रह गई हों, जिसके आधार पर मुकदमा या आपको देखते हुए या आप पीड़ित हैं उसको देखते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया गया, यानी कि प्रथम दृष्टता मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिसको हम एफआईआर बोलते हैं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो जब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट आपकी दर्ज हो गई तो उसके बाद भी पुलिस उसकी जांच करती है और उसको कोर्ट भेजती है। जब पूरी जांच होने के बाद कोर्ट चली जाती है, अब आप पूछेंगे मुझसे कि किस प्रकार की जांच करते हैं, उसे किस क्या कहते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम आगे बताएंगे टॉपिक में, जब दूसरी टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो जांच होने के बाद जब कोर्ट चली जाती है तो कोर्ट की भी कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जो आपके साथ होती है और आप उसको निभाते भी हैं। उस दौरान जो विपक्षी है जिसके ऊपर आप केस किए हैं उसे भी प्रॉपर मौका मिलेगा